सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही मायने में शिक्षा वह है जो इंसान में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता विकसित करती है। सीखना कभी समाप्त नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। ज्ञान में निवेश करना हमेशा सबसे अच्छा लाभ देता है। जीवन का उद्देश्य खुश रहना है, न कि सिर्फ जीना। आज का पंचांग 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि सुबह 6:28 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र रात्रि 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:13 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर रात्रि 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। आप सभी को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सीता नवमी का शुभ पूजा मुहूर्त सुबह 11:08 से 1:41 तक रहेगा। मेष राशि, अभी आपको अपने चचेरे या छोटे भाई बहन के साथ यात्रा करने का मौका मिल सकता है। यह सैर आपके लिए नए अवसर लाएगी। घर में परेशानियों की संभावना है, जैसे ससुराल वालों के साथ विवाद या घर में टूट फूट, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। अभी बातचीत बहुत आवश्यक है। अपनी पहचान बनाने और अपनी ताकत को पाने और सुधारने के लिए लिखे शब्दों का प्रयोग करें। अगर सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ मतभेद हो तो अहंकार को बीच में न आने दें। आप जो क्षणिक बाधा अनुभव कर रहे हैं वह अस्थायी है। अपने और अपने प्रियजनों की खुशियों को अपनी प्राथमिकता बनाएं। आप उन मामलों में अधिक रुचि रखेंगे जिन्हें आप काफी समय से नजरअंदाज कर रहे थे। अपने पड़ोसियों, सहपाठियों और दोस्तों से रिश्ता आपके लिए प्राथमिकता हो सकती है। इस अवधि में चर्चा और बहस की भी संभावना है। अपनी उपस्थिति का मूल्यांकन करें, जिससे आपके आसपास के लोगों पर भी असर पड़ेगा। आपका ध्यान आपकी पेशेवर गतिविधियों पर होगा। अपने जुनून को नया मोड़ देने के लिए किसी भी हद तक जाना एक अच्छे विजेता की निशानी है। सूर्यदेव और शुक्रदेव की कृपा से आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली नजर आएगा और आप खुद को काफी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। लोग आपकी ऊर्जा की तरफ खींचे चले आएंगे। बृहस्पति देव आपके बातचीत करने के कौशल और साहस को मजबूती देंगे। राहु की स्थिति नेटवर्किंग के जरिए अचानक लाभ भी दिला सकती है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और खुद को भीतर से जानने के लिए बहुत ही शानदार है। लंबे समय से जो करियर में रुकावटें या ठहराव महसूस हो रहा था, वह अब धीरे धीरे खत्म होता नजर आएगा। कामकाज में नए मौके मिलेंगे और आपकी मेहनत को पहचान भी मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बन सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि रुके हुए काम फिर से गति पकड़ सकते हैं। ऑफिस में आपकी छवि बेहतर होगी और आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। इस राशि वालों को आप पिछले कुछ समय से लगातार दबाव झेलने के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। आप पिछले कुछ समय से लगातार दबाव झेलने के कारण मानसिक और भावनात्मक रूप से थकान महसूस कर सकते हैं। आप में बहुत शक्ति है, लेकिन अभी आपको थोड़ा पीछे हटकर यह समझने की कोशिश करनी चाहिए और जरूरत है कि आपकी ऊर्जा असल में कहाँ खत्म हो रही है। एक नया अवसर आकार लेना शुरू कर रहा है, जो आपको अधिक स्थिर दिशा में बढ़ने का मौका भी देगा। हालांकि भावनात्मक स्पष्टता में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय निकालना आपको बेहतर निर्णय लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपकी समझदारी उन्हें मात दे देगी। दोस्तों के साथ मनोबल बढ़ाएं और कहीं घूमने का प्लान भी बन सकता है।
बोलते समय शब्दों का चयन बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए। संकेत साफ है, लापरवाही की तो मुश्किलें खुद बढ़ेगी। सावधानियां। चंद्रदेव के साथ बुध, मंगल और शनि की युति मन में बेचैनी और घबराहट पैदा कर सकती है। आप खुद को थोड़ा कंफ्यूजन या भावनात्मक रूप से संवेदनशील भी महसूस कर सकते हैं। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है और नींद आने में भी दिक्कतें आ सकती है। कमजोर बुध के कारण बातचीत में गलतफहमी होने का खतरा भी रहेगा। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और अपने मन को शांत रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। एक छोटी सी यात्रा आपको एक नई पहचान प्रदान करेगी। इस मौके का प्रयोग अपनी किसी खास व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने में करें। उनसे वो सब शेयर करें जो वो सुनना चाहते हैं। इस चरण में आपकी खुशी आपकी बाहरी स्वरूप से जुड़ी हुई है, इसलिए अपने हेयर स्टाइल या कपड़ों में बदलाव करके आप खुद का महत्व अधिक बढ़ाएंगी। खुद में निवेश करके आपका रिश्ता भी समृद्ध होगा। अपने परिवार की एक सदस्य के रूप में अपने जीवन के खास व्यक्ति का समर्थन करें और उसकी सहायता के लिए तैयार रहें। दिल के मामले आपके लिए मुख्य हैं। आज आप स्वयं को स्थिर और सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके आकर्षण की शक्ति इस समय उच्च स्तर पर है, किंतु जिसे आप चाहते हैं उसके पास जाएं, न कि उसके आने का इंतजार करें। यौन गतिविधियां भी इस क्रम में आपके लिए विशेष है। अपने रिश्ते के लक्ष्यों पर काम करें और आप जो चाहते हैं उस पर अटल रहें। याद रखें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है। बात करते हैं करियर की। इस चरण में कोई घोषणाएं करना जोखिम भरा सिद्ध हो सकता है, इसीलिए सोच समझकर आगे बढ़ें। अपने अहंकार से बचें और लोगों से खुलकर बातें करें। इस चरण में आपका अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं, ताकतों और कमियों के बारे में यथार्थवादी होना महत्वपूर्ण है। शायद किसी नई नौकरी या पदोन्नति के कारण जगह में परिवर्तन होने की भी संभावना है। इसका प्रयोग अपने विकास के नए अवसर के रूप में करें। अपने परिवार से मिले जुले, क्योंकि उन्हें सेहत संबंधित मामलों और घर के मरम्मत के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। आज अपने विचारों को प्रकट करें और आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। आप लंबे समय से अपने अतीत को लेकर शांत हैं, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक मामले आपको बोलने के लिए मजबूर कर देंगे। अभी आप दिमाग से काम लेना चाहते हैं और आपका बौद्धिक स्वभाव व्यक्त करने की अनुमति देगा। अपने आसपास के लोगों को जानना अच्छा विचार है। यह समय बात करने, सुनने और बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाने का है। आप सिर्फ कुर्सी पर बैठकर और सोचकर कुछ भी नहीं कर सकते। गलतियों की चिंता ना करें, क्योंकि गलतियां से ही शिक्षा देती है। भेड़िए थोड़ी मेहनत करने से कभी न डरें। ग्रहों के कारण आज आपकी खर्चे बढ़ सकते हैं। फिजूल की चीजों पर पैसा खर्च करने से खुद को रोकें। आज के दिन किसी भी तरह का नया निवेश करना अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों के जरिए लाभ के संकेत भी मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी प्लानिंग जरूरी है। भावनाओं में बहकर पैसों से जुड़ा कोई भी जोखिम न लें और अपने बजट पर नजर रखें। बात करते हैं सेहत की। अच्छा, आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तनाव, चिंता या नींद की कमियां आपको परेशान कर सकती है। शारीरिक ऊर्जा में भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। मेडिटेशन या गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। खुद पर ज्यादा काम का बोझ न डालें और भरपूर आराम करें। पर्याप्त पानी पिए और संतुलित भोजन लें ताकि आप फिट रह सकें। आज का उपाय, आज आप भगवान शनि देव जी की विधिवत पूजा करें और नीले फूल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।